फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। पीई रेशियो, पीबी रेशियो, मार्केट कैप, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, डिविडेंड, आरओई रेशियो, ईपीएस रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो पीई रेशियो समझना बहुत ज़रूरी है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी का शेयर उसका प्रॉफिट का मुकाबले में कितना महंगा या सस्ता है। फॉर्मूला होता है पीई रेशियो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उसका ईपीएस 10 रुपए का है, उसका पीई रेशियो हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10। मतलब इन्वेस्टर कंपनी को एक प्रॉफिट के लिए 10 रुपए देना तैयार है। जितना ज़्यादा पीई रेशियो उतना ज़्यादा लोगों की उम्मीद फ्यूचर ग्रोथ से, और जितने कम पीई रेशियो या तो कंपनी अंडर वैल्यूड है या लोगों को भरोसा कम है। हाई वर्सेस लो पीई रेशियो। हाई पीई का मतलब हो सकता है स्टॉक महंगा है या लोग उस कंपनी से हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लो पीई का मतलब हो सकता है स्टॉक सस्ता है या ग्रोथ की उम्मीद कम है। लेकिन सिर्फ पीई देखकर डिसीजन मत लो, कंपेयर करो इंडस्ट्री के एवरेज पीई से। दोस्तों, आप जब भी अब किसी का स्टॉक का एनालिसिस करो तो उसका पीई रेशियो जरूर चेक करो। क्या होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो? का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करना बुक वैल्यू पर शेयर से। फॉर्मूला पीबी रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर के साथ समझिए। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर 50 रुपए है, तो पीबी रेशियो होगा 100 डिवाइडेड बाय 50 बराबर बाय 2। इसका मतलब है मार्केट उस कंपनी को एसेट्स का 2 गुना दाम दे रहा है। होता है बुक वैल्यू मतलब कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी घटाने पर जो बचता है वैल्यू, ये कंपनी के नेटवर्थ होती है। हिसाब से पीबी रेशियो का इंटरप्रेशन, पीबी रेशियो स्टॉक का सस्ता या अंडर वैल्यूड, ये मार्केट में उनकी वैल्यूएशन अंडर एस्टिमेट हो रही है। फेयर वैल्यू पहला पीबी रेशियो हो सकता है स्टॉक ओवर वैल्यूड हो या मार्केट उसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दे रहा हो। चलिए समझते हैं मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप सिंपल मतलब मार्केट कैप यानी कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। जब भी हम कहते हैं किसी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, इसका मतलब होता है कि उस कंपनी की टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मार्केट कैप बराबर बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई शेयर प्राइस। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के 10 करोड़ शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो मार्केट कैप होगा 10 करोड़ मल्टीप्लाई 100 बराबर बाय 1000 करोड़। मार्केट कैप के टाइप को उनके मार्केट कैप के 3 कैटेगरी में। बड़ी कंपनी जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। मिड कैप कंपनी जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच होता है। तीसरा स्मॉल कैप छोटी कंपनी जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम होता है। ये क्लासिफिकेशन टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मार्केट कैप का इम्पोर्टेंस कैप से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कंपनी कितनी बड़ी है और उसकी मार्केट कैप वैल्यू क्या है। ये इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी स्टेबल एंड ट्रस्टेड होती हैं। स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल होता है। स्मॉल कैप में हाई रिस्क बट हाई रिटर्न भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर अपने रिस्क हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। पांचवा, मार्केट कैप और शेयर प्राइस में फ़र्क। कई लोग समझते हैं कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है वो बड़ी कंपनी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कल कंपनी का शेयर प्राइस 2000 है और उसका 1 लाख करोड़ है, मार्केट कैप 20 करोड़। कंपनी में शेयर प्राइस 200 का और 10 लाख शेयर है, मार्केट कैप 200 करोड़। तो देखो मैं लगता है लेकिन कंपनी भी मार्केट कैप ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप अभी समझ गए होंगे कि मार्केट कैप क्या होता है, कैसे निकालते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है कंपनी को साइज और स्टेबिलिटी समझने के लिए। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है शेयर की ओरिजिनल वैल्यू जो कंपनी सेट करती है जब वो शेयर को इशू करती है। एग्जाम्पल, 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर मार्केट में 2000 में भी शेयर मिल सकता है। मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू अलग होनी चाहिए। फेस वैल्यू का यूज़ होता है डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट कैलकुलेट करने में। तो अगले टाइम जब शेयर देखो फेस वैल्यू भी चेक करो। ये छोटी चीज़ बड़ी समझ देती।
शेयर की बुक वैल्यू क्या होती है? शेयर की बुक वैल्यू एक कंपनी के एक शेयर की एक्चुअल अकाउंटिंग वैल्यू होती है। ये वैल्यू बताती है कि अगर कंपनी आज बंद हो जाए, अगर उसके सारे एसेट बेचकर लायबिलिटी चुका दे जाए, तो एक शेयरहोल्डर को एक शेयर पर कितना मिल सकता है। शेयर की बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी को टोटल नेट एसेट उसके टोटल शेयर से डिवाइड करना। ये बताता है कि एक शेयर की असली अकाउंटिंग के हिसाब से क्या वैल्यू, अगर मार्केट प्राइस से इससे कम है तो शेयर अंडर वैल्यूड हो सकता है। बुक वैल्यू पर शेयर टोटल एसेट्स बराबर बाय टोटल लायबिलिटी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है शेयर की ओरिजिनल वैल्यू जो कंपनी सेट करती है जब वो शेयर को इशू करती है। एग्जांपल, 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर मार्केट में 2000 में भी शेयर मिल सकता है। मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू अलग होनी चाहिए। फेस वैल्यू का यूज़ होता है डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट कैलकुलेट करने में। तो अगले टाइम जब शेयर देखो फेस वैल्यू भी चेक करो। ये छोटी चीज़ बड़ी समझ। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आरओई होता क्या है? सिंपल शब्दों में आरओई बताना है कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे से कितना प्रॉफिट कमा रही है। फॉर्मूला याद रखिए, आरओई बराबर बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई 100। मतलब अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट है 10 करोड़ और शेयर होल्डर का टोटल पैसा है 50 करोड़, आरओई बराबर 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100 बराबर बाय 20। ये 20 का मतलब है कंपनी हर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट पे 20 रुपये कमा रही है। बुरा नहीं है। आरओई क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? हाई आरओई का मतलब कंपनी इफेक्टिवली काम कर रही, पैसा वेस्ट नहीं कर रही है और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हर इंडस्ट्रीज का आरओई अलग अलग होता है। बैंकिंग का आरओई 15 से 20% नॉर्मल है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 10 से 12% भी ठीक माना जाता है। इन्वेस्ट करने से पहले बस प्राइस मत देखिए, आरओई चेक करो, कंपनी पैसे या नहीं ये समझना ज़रूरी है। बात करते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस होता क्या है? सिंपल शब्दों में ईपीएस बताते हैं एक कंपनी ने एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया। मतलब अगर कंपनी के पास एक शेयर है तो कंपनी ने उस शेयर पर कितने लिए कितना पैसा बनाया, ये ईपीएस बताता है। फॉर्मूला होता है ईपीएस बराबर नेट प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपीज़ और उसका पास 10 लाख इक्विटी शेयर हैं। ईपीएस 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख बराबर बाय आंसर 10। इसका मतलब हर शेयर पर कंपनी ने 10 पर प्रॉफिट कमाया। ईपीएस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक इंडिकेटर है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का। जनरली हाई ईपीएस बेटर परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर को ये पसंद आता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ ईपीएस देखकर डिसीजन मत लो, बाकी फाइनेंशियल रेशियो को भी देखना ज़रूरी होता है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, हायर ईपीएस ज़्यादा प्रॉफिट पर शेयर। यूजफुल फॉर स्टॉक एनालिसिस। अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। ये एक ऐसा रेशियो है जो बताता है किसी कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा उधार लिया, डेब्ट लिया और कितना पैसा उनके मालिक ओनर शेयर होल्डर ने लगाया है। इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बराबर बाय टोटल डेब्ट शेयर होल्डर इक्विटी। अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब कंपनी ने ज़्यादा पैसा खुद लगाया और उतना ही उधार भी लिया। अगर ये ज़्यादा है 2 या 3 है तो इसका मतलब कंपनी पर उधार बहुत ज़्यादा है। और अगर कंपनी के पास 0.5 है, कंपनी रिलेटिव और सेफ है, डेब्ट बहुत कम है। ये रेशियो इन्वेस्टर के लिए है क्योंकि ये उन्हें बताने की कंपनी कितने रिस्क में है। ज़्यादा डेब्ट होने पर मतलब ज़्यादा रिस्क जब मार्केट अनस्टेबल हो। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।